इस्लामी तारीख की पहली खातून डॉक्टर हज़रत रुफैदा अल-इस्लामिया रज़ी अल्लाह अन्हा। तब, खिदमत, ईमान और इंसानियत की अजीम मिसाल। एक तारुफ। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं, बल्कि इल्म, खिदमत, इखलाक और इंसानियत का मुकम्मल निज़ाम है। उस दौर में जब औरत को इंसान तक नहीं समझा जाता था, इस्लाम ने औरत को इज्जत, मकाम और जिम्मेदारी अता की। इसी रोशन तारीख की एक दरख्शां सतारा हज़रत रुफैदा अल-इस्लामिया रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, जिन्हें इस्लामी तारीख की पहली डॉक्टर और नर्स होने का शरफ हासिल है। 2. नसब और ख़ानदानी पस मंज़र। हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा क़बीला बनी असलम से ताल्लुक़ रखती थीं, जो मदीना मुनूरा के नवाह में आबाद था। वालिद का नाम सैद अल-इस्लामी। वालिद अपने वक्त के माहिर तबीब थे। बचपन ही से तब का इल्म अपने वालिद से हासिल किया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाम ने इब्तिदा ही से ख़वातीन की तालीम को अहमियत दी। 3. इस्लाम कबूल करना। जब रसूलुल्लाह ने मदीना मुनूरा हिजरत फरमाई, तो हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। खुलूस दिल से ईमान लाएं, अपने इल्म को इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ किया, मुसलमानों की खिदमत को अपना मकसद बनाया। 4. इस्लामी तब की बुनियाद। हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लामी तारीख में पहली खातून थीं जिन्होंने नर्सिंग और तब की अमली खिदमत इंजाम दी, मरीजों के इलाज का मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया, जंगों के दौरान ज़ख्मियों का इलाज किया। 5 पहले इस्लामी हस्पताल की बुनियाद हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मदीना मुनूरा में पहला आर्जी हस्पताल खीमा कायम किया। ये खेमा मस्जिद नबवी के करीब लगाया जाता, ज़ख्मी सहाबा वहां लाए जाते, वो खुद उनका इलाज करती थीं। रसूलुल्लाह खुद ज़ख्मियों को हज़रत रुफैदा के पास भेजते थे। गज़वात के दौरान खिदमत। हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह उन्होंने मुतअद्दिद गज़वात में हिस्सा लिया। अहम गज़वात: गज़वा बद्र, गज़वा उहद, गज़वा खंदक। दीगर मार के जिम्मेदारियां: ज़ख्मों पर पट्टियां बांधना, खून रोकना, मरीजों को खाना देना, सफाई और हिफ्ज़ानी सेहत का ख्याल रखना। ये सब जदीद नर्सिंग के बुनियादी उसूल हैं। 7. ख़वातीन की तरबियत। हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ खुद खिदमत नहीं करती थीं, बल्कि ख़वातीन का एक तरबियती गुरुआ भी तैयार किया, दूसरी औरतों को तब सिखाई, अमली तरबियत फराहम की, मुसलमान औरत के किरदार को इजागर किया। ये इस्लामी तारीख में तबी तालीम के पहले तसव्वुर की बुनियाद है। 8. रसूलुल्लाह का खुसूसी एतमाद। रसूलुल्लाह हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा पर ख़ास एतमाद फरमाते थे, गज़वात में बाकायदा इजाज़त देते, माल गनीमत में हिस्सा अता फरमाते, उनकी खदमात की तारीफ़ फरमाते। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाम औरत को इल्म, खिदमत और क़ियादत का हक देता है। 9. इखलाक और शख्सियत। हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा निहायत नरम दिल थीं, साबरा थीं, लोगों के दुख पर रोती थीं, खिदमत को इबादत समझती थीं। वो फरमाया करती थीं, इंसानों की खिदमत अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। 10. इस्लाम में औरत का मकाम। हज़रत रुफैदा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि औरत बन सकती है डॉक्टर, नर्स, मालमा, समाजी खिदमतगार, लेकिन हया, ईमान, अखलाक का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। 11. आज के दौर के लिए इसबाक़। इस अजीम सहाबिया से हम सीखते हैं, इल्म इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। खिदमत शहरत से अफजल है। औरत माशरे की बुनियाद है। इस्लाम तरक्की का दीन है, जवाल का नहीं। 12. नतीजा। हज़रत रुफैदा अल-इस्लामिया रज़ी अल्लाह अन्हा सिर्फ पहली मुसलमान डॉक्टर नहीं थीं, बल्कि रहम, खिदमत, इल्म, ईमान की जीती जागती तस्वीर थीं। अगर आज मुसलमान इज्जत और तरक्की चाहते हैं तो उन्हें हज़रत रुफैदा जैसी शख्सियात तैयार करना होंगी। मगरिब में तब और नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंसानियत, खिदमत, नज़्म और साइंस की अजीम पेशरो। 1. तारुफ। इस दौर में जब मगरिब में औरतों को इल्म, तब और समाजी खिदमत से दूर रखा जाता था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वो जुर्रत दिखाई जिसने तारीख का रख बदल दिया। वो जदीद नर्सिंग की माँ, मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहलाती हैं और साहत, हिफ़्ज़ानी सेहत, शमारियात और इंसानी खिदमत के मैदान में एक अजीम इनकलाब लेकर आएं। 2. पैदाइश और ख़ानदानी पस मंज़र। मुकम्मल नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पैदाइश 12 मई 1820, जाए पैदाइश फ्लोरेंस, इटली, इसी वजह से नाम फ्लोरेंस रखा गया। वफ़ात 13 अगस्त 1910। उम्र 90 साल। ख़ानदान एक खुशहाल और तालीम याफ्ता ख़ानदान से ताल्लुक़। वालिद एली तालीम याफ्ता थे,
फ्लोरेंस को रियाजी, फलसफा, ज़बानें, शमारियात सिखाएं। 3 तब और नर्सिंग की तरफ रुझान। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कम उम्र से ही ये एहसास था, अल्लाह ने मुझे इंसानियत की खिदमत के लिए चुनाए है। लेकिन इस वक्त नर्सिंग को कमतर और बदनाम पेशा समझा जाता था। औरतों को अस्पतालों में काम की इजाजत नहीं थी। उसके बावजूद फ्लोरेंस ने समाजी दबाव की परवाह न की, खानदानी मुखालफत बर्दाश्त की इंसानियत की खिदमत को अपना मकसद बनाया। 4 नर्सिंग की बाज़ाब्ता तालीम 1851 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जर्मनी के कैज़र्सवर्थ इंस्टीट्यूट में नर्सिंग की बाज़ाब्ता तालीम हासिल की, अमली तजर्बा हासिल किया, अस्पतालों के नज़म, सफाई और इंतज़ाम सीखा। यह मरहला उनकी जिंदगी का फैसला किन मोड़ साबित हुआ। 5 क्रीमिया की जंग, क्रीमियन वॉर, तारीखी तब्दीली जंग, मुद्दत 1853 था। 1256 बरतानिया, फ्रांस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान हजारों फौजी जख्मी हुए। मसाइल, अस्पताल इंतहाई गंदे थे, मरीज जख्मों से नहीं बल्कि बीमारियों से मर रहे थे। शरह अमवात 40% से ज्यादा थी। 6 जंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का किरदार। फ्लोरेंस 38 नर्सों के साथ मुहाज पर पहुंचे। खिदमात, अस्पतालों की सफाई, हिफ्जान सेहत के उसूल नाफिज किए, ताज़ा हुआ, साफ पानी और बेहतर गज़ा का इंतज़ाम, मरीजों का मुनज़्ज़म रिकॉर्ड रखा। नतीजा, शरह अमवात 40% से कम होकर 2% रह गई। 7 चिराग वाली खातून, द लेडी विद द लैम्प, फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात के वक्त चिराग लेकर जख्मियों की खबरगेरी करते हैं, जख्मों का मायना करते हैं, मरीजों को तसल्ली देते हैं। इसी वजह से उन्हें चिराग वाली खातून कहा गया। 8 जदीद नर्सिंग की बुनियाद जंग के बाद फ्लोरेंस ने 1860 में लंदन में दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस, कायम किया। खसूसियात, बाकायदा नसाब, अमली तरबियत, इखलाक, नज़म और खिदमत। ये इदारा आज के जदीद नर्सिंग निज़ाम की बुनियाद बना। नो शमारियात और तब का ताल्लुक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिर्फ नर्स नहीं थी बल्कि माहिर शमारियात भी थीं। बीमारियों के एदाद और शुमार का तजज़िया, पाई चार्ट का औलीन इस्तेमाल, हुकूमत को साइंसी रिपोर्ट्स पेश की। उसके नतीजे में अवामी सेहत की पॉलिसियों में इनकलाबी तब्दीली आई। 10 कतब और तसानीफ अहम किताबें। नोट्स ऑन नर्सिंग 1800 इंस्ट। नर्सिंग की बुनियादी किताब आज भी दुनिया भर में पढ़ाई जाती है। दीगर तहरीरें, अस्पताल इंतज़ामिया, ख़वातीन की तालीम, हिफ्ज़ान सेहत के उसूल। 11 आलमी एजाज़ात और एहतराम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हासिल हुए। बरतानिया का एली तरीन एजाज़, रीड करास का आलमी एहतराम 12 मई योम नर्सिंग उनके नाम से मंसूब। आज भी दुनिया भर की नर्सें उनका नाम अकीदत से लेती हैं। 12 शख्सियत और अखलाक फ्लोरेंस नाइटिंगेल निहायत आजिज़ थीं, मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारती थीं, इबादत और खिदमत को लाजिम व मलजूम समझती थीं, इंसानी जान को सबसे कीमती मानती थीं। उनका कौल है, नर्सिंग महज पेशा नहीं, ये इबादत है। तेरे आज के दौर के लिए इस बाक फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमें सिखाती हैं, नज़्म व ज़ब्त कामयाबी की कुंजी है। इल्म इंसान को बचाने के लिए होना चाहिए। औरत तब्दीली की रहनुमा बन सकती है, खिदमत दौलत से ज़्यादा कीमती है। 14 नतीजा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिर्फ एक नर्स या तबी शख्सियत नहीं थी बल्कि इंसानियत की मुशाल, साइंस और रहम का हुसैन इम्तिजाज मगरबी तब की इस्लाह की बुनियाद। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया कि एक औरत तारीख बदल सकती है। तब की बुनियाद मुसलमानों ने रखी या मगरिब ने। एक मुकम्मल तारीखी, इल्मी और हकीकत पर मबनी तज्जिया। आज बहुत से लोग ये समझते हैं तब मगरिब की ईजाद है, मुसलमान बाद में आए। लेकिन अगर तारीख को दलाइल, तारीखों और हकायक, एक सवाल की असल बुनियादी सवाल, आज बहुत से लोग ये समझते हैं तब मगरिब की रोशनी में पढ़ा जाए तो हकीकत उसके बरअक्स नजर आती है। असल सवाल यह है, तब को सबसे पहले अमली, मुनज़्ज़म और साइंसी शक्ल किसने दी? अस्पताल, डॉक्टर, नसाब, किताबें और जिराही का आगाज किसने किया? 2 इस्लाम से पहले तब की हालत, 1 यूनानी, तब बिकरात जालिनुस नजरियाती, तब अमली तजर्बा महदूद, बाकायदा अस्पताल मौजूद नहीं थे, जिराही निहायत महदूद थी। 2 रूम और यूरोप की हालत, बीमारी खुदा का अजाब समझी जाती थी, इलाज दुआ या जादू, जिराही को जुर्म तस्वुर किया जाता था।
خواتین اور نرسنگ کو بدنام پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ اہم حقیقت، چھٹی صدی عیسوی تک یورپ میں ہسپتال موجود نہیں تھے، طبی جامعات نہیں تھیں، منظم طبی نظام نہیں تھا۔ 3 اسلام کی آمد اور طبی انقلاب 7ویں صدی۔ جب اسلام آیا تو اس نے یہ انقلابی اصول متعارف کرائے، قرآن کریم، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ نتیجہ، مریض انسان مقدس قرار پایا، علاج عبادت بن گیا، علم حاصل کرنا فرض ٹھہرا۔ 4 پہلا، عملی اور منظم۔ تب مسلمان ایک دنیا کے پہلے ہسپتال، 7 سوچ، دمشق 805، بغداد بیت الحکمہ، مفت علاج، مرد و خواتین کے الگ، شعبے دواخانے، جراحی اور نرسنگ اسی دور میں۔ یورپ میں مریضوں کو کلیسا کے کمروں میں قید رکھا جاتا تھا۔ 2 پہلے، باقاعدہ اور پیشہ ور ڈاکٹر، حضرت رفیدہ رضی اللہ عنہا 7ویں صدی۔ عملی نرسنگ جنگوں میں طبی خدمت، خواتین کی تربیت، ابن سینا 980 237۔ کتاب القانون فی الطب، 600 سال تک یورپی جامعات کا نصاب، تشخیص، ادویات اور بیماریوں کی درجہ بندی الزہراوی، جراحی کے بانی، فادر آف سرجری، 200 سے زائد جراحی آلات، آپریشن، زخموں کا علاج، ولادت اصل نتیجہ۔ حقیقت، تاریخی حقیقت یہ ہے، تب کی بنیاد، روح، اخلاق اور ابتدائی منظم نظام مسلمانوں نے قائم کیا۔ مغرب نے اس علم کو اختیار کیا، اس میں ترقی دی اور پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ اگر مثال کے طور پر کہا جائے تو مسلمان شاہ جڑ، مغرب شاہ شاخیں۔ 10 آج کے دور کے لیے پیغام مسئلہ یہ نہیں کہ مغرب آگے نکل گیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا علم چھوڑ دیا۔ اگر مسلمان ایمان پلس علم تحقیق پلس اخلاق کو دوبارہ زندہ کر لیں تو تب کی قیادت ایک بار پھر مسلمانوں کی طرف لوٹ سکتی ہے۔